को आपके सामने अब रखेंगे, जिसे दशकों तक दीमक की तरह चाटा गया। कल्पना कीजिए, एक हाथ में सरकारी कलम है जो विकास की फाइलें लिखती है, लेकिन दूसरा हाथ उसी कलम के पीछे छिपकर आतंकवादियों को बंदूकें सप्लाई कर रहा है। जिसे आप सरकारी कर्मचारी समझकर अपनी सेवा के लिए चुनते हैं, वो असल में देश की पीठ में छुरा घोंपने वाला एक स्लीपर सेल निकलता है। आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपनी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ऐसे ही दो सिस्टम के गद्दारों को नौकरी से बाहर कर दिया। आज का हम आपको विश्वासघात और साथ ही सरकारी तंत्र में घुसे आतंकवाद के कैंसर की पूरी तह तक ये खबर बताएंगे। दरअसल उपराज्यपाल ने इन दो कर्मचारियों को बर्खास्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2)(c) का इस्तेमाल किया है। यह अनुच्छेद सरकार को वो विशेष शक्ति देता है जिसमें बिना किसी लंबी विभागीय जांच के देश की सुरक्षा के हित में किसी कर्मचारी को सीधे बर्खास्त किया जा सकता है। मनोज सिन्हा ने हाल ही में एक प्रतिज्ञा ली थी, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक सरकारी तंत्र के शरीर से आतंकवाद के इस कैंसर का आखिरी अंश भी पूरी तरह से निकाल नहीं दिया जाता। दरअसल शिक्षा विभाग की आड़ में हिजबुल का एजेंट कैसे सामने आया, यह अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहला नाम है फरत अली खान। रामबन में शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी था, लेकिन इसका असली चेहरा बहुत खौफनाक था। दिन में बच्चों के भविष्य से जुड़े विभाग में काम करना और रात में हिजबुल मुजाहिदीन के लिए आतंकी नेटवर्क बनना। फरत पहली बार 2011 में रडार पर आया। वो मारा गया आतंकियों के परिवारों को ब्लड मनी यानी आतंक का पैसा ये बांटता था। 2011 में जेल जाने और जमानत मिलने के बाद भी इसने रास्ता नहीं बदला। 2022 की चार्जशीट ये बताती है कि ये सरकारी वेतन लेकर आतंकियों के लिए गाइड और मददगार का काम कर रहा था। एक शिक्षा विभाग के कर्मचारी का आतंकी होना समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा जरूर है। वो बच्चों और युवाओं के बीच रहकर उनके दिमाग में जहर घोलने की ताकत रखता था। अनुकंपा की नौकरी और गद्दारी का इनाम। देखिए, दूसरा जो नाम है वो है मोहम्मद शफी डार। बांदीपोरा में ग्रामीण विकास विभाग में काम। नौकरी इसके पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा पर इसको मिली थी। जिस सरकार ने उसके परिवार का भरण पोषण किया, उसी की जड़ें खोदने के लिए वो लश्कर-ए-तैयबा से हाथ मिला बैठा। इसकी कहानी सुनकर आपको सिस्टम की मजबूरी और शफी की क्रूरता का अंदाजा जरूर होगा। पाकिस्तान में बैठे आकाओं के इशारे पर शफी आतंकियों को सेफ हाउस मुहैया कराता था और सुरक्षा बलों की मूवमेंट की जानकारी लीक करता था। अप्रैल 2025 में जब इसे पकड़ा गया तो इसके पास से AK-56 राइफल, ग्रेनेड और गोला बारूद बरामद हुआ। ये कोई इकलौती कार्रवाई नहीं है। मनोज सिन्हा सरकार अभी तक 90 से ज्यादा ऐसे सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर चुकी है जिनके तार आतंकवाद से जुड़े हुए थे। अब आपके लिए जरूरी है ये जानना कि आंकड़े क्या कहते हैं। अनुच्छेद 311 के तहत यानी अनुच्छेद 311(2)(c) के तहत राष्ट्र की सुरक्षा के लिए विशेष संवैधानिक अधिकार होता है। अभी तक जो कार्रवाई हुई है, यानी अभी तक कितने कर्मचारी बर्खास्त हुए हैं, ये स्क्रीन पर है। 90 से ज्यादा कर्मचारी अभी तक बाहर किए जा चुके हैं और जो टारगेट रखा गया है, सरकारी तंत्र में घुसे स्लीपर सेल और ओवरग्राउंड वर्कर्स। आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एक सभ्य समाज उस व्यक्ति को बर्दाश्त कर सकता है जो जनता के टैक्स से मिलने वाले वेतन से आतंकियों के लिए हथियार खरीदता है। यह सिर्फ एक नौकरी से निकाला जाना नहीं है, यह उन शहीदों के प्रति एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने इस देश की सुरक्षा के लिए जान दी। जब सरकारी तंत्र में बैठा व्यक्ति गद्दारी करता है तो वो एक आतंकी से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि उसके पास सिस्टम की चाबियां होती। जम्मू कश्मीर प्रशासन का यह कड़ा संदेश स्पष्ट है, या तो आप संविधान के साथ रहेंगे या फिर आप सिस्टम से बाहर रहेंगे। बीच का कोई रास्ता आपके पास नहीं है।